नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुलिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने पढ़ा था राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम, और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। कल का क्वेश्चन था बरसावाड़ा, कल मैंने बरसवाड़ा लिख दिया था। बरसावाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? बरसावाड़ा का प्राचीन नाम, ये क्वेश्चन पूछा था। बरसावाड़ा का प्राचीन नाम, बरसावाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? टोडगढ़ जो किला है अजमेर में, उसका मूल नाम क्या था? बोराड़वाड़ा। और जो ये टोडगढ़ के आसपास का क्षेत्र है ना, उसको बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी तक एक बार ही पूछा गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बरसावाड़ा, टोडगढ़ किले का मूल नाम बोराड़वाड़ा था। टोडगढ़ किले के आसपास के जो क्षेत्र या भूभाग है उसको बरसावाड़ा कहते हैं। लिख लो इसे। ये कहाँ है? अजमेर में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। टॉपिक लगा देते हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। इस इतिहास के स्रोतों में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक तो हम राजवंशों के साथ साथ पढ़ लेंगे। इसको तो हम जब राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें किस कवि ने किस के काल में क्या क्या लिखा उसमें पढ़ लेंगे। अभी इस टॉपिक में हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। पहले तो पुरातात्विक स्रोत होते क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा लेख, ताम्रपत्र, स्तंभों पर उत्कीर्ण लेख और उत्खनन से प्राप्त लेख आदि इसमें शामिल है। तो पुरातात्विक स्रोत की परिभाषा तो पूछेंगे नहीं, फिर भी आनी चाहिए अपने को, तो मैं लिखवा देता हूँ। वीडियो बंद करके प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने के में सहायता या सहयोग मिलता है, उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसमें अभिलेख, ताम्रपत्र, मूर्तियां, शिलालेख, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, स्मारक आदि होते हैं। ये परिभाषा तो मतलब ऐसे ही है, छठी सातवीं वालों के लिए, अपने के लिए तो है नहीं, कंपटीशन वालों के लिए, फिर भी अब आना चाहिए कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या है। तो आप लिख लो इसे। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य प्रारंभ किसने किया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य ACL कार्लाइल
कार्लाइल, आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल, ACL कार्लाइल ने किया, 1871 में किया। इसके बाद ये लिखने के बाद हम पढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेखों में हम शिलालेख, ताम्रपत्र, फारसी शिलालेख और सिक्के आदि पढ़ेंगे। अभिलेखों से ही ये पूरा टॉपिक अभिलेखों से ही संबंधित है। इस अभिलेखों के बाद हम पढ़ेंगे ताम्रपत्र लेख, फिर फारसी शिलालेख, फिर सिक्के, और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लिखवाता हूँ, ये पहले लिखवा देता हूँ। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। प्राचीन शिला राजस्थान की बात करें तो प्राचीन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, मध्यकालीन शिलालेखों की भाषा भी संस्कृत थी। उसके बाद जब मुगल शासक आए तो फारसी, उर्दू और राजस्थानी हो गए। लिपि महाजनी कह सकते हैं, ब्राह्मी, अधिकतर ब्राह्मी और महाजनी मिलती है। कुछ एक दो शिलालेख है जिसकी देवनागरी भी मिलती है, तो ये लिखेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हम शिलालेख पढ़ने। और राजस्थान में शिलालेख दीर्घ उदयपुर में, तो ये मैं पहले पूरा लिख देता हूँ। राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने 1871 में किया। इन्हें शॉर्ट में ACL कार्लाइल कहते हैं। अभिलेख यह में शिलालेख पत्रों की पट्टिकाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र, मूर्तियों आदि स्तंभों पर मिलते हैं। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। प्राचीन अभिलेखों की भाषा संस्कृत, मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा या शिलालेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू, राजस्थानी, लिपि महाजनी, ब्राह्मी, शिलालेख दीर्घ उदयपुर में। राजस्थान में शिलालेख दीर्घ कहाँ है? उदयपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शिलालेख लिख दो आप, प्राचीन शिलालेख, मध्यकालीन शिलालेख, सॉरी गलती हो गई, पहली बार राजस्थान में शिलालेख दीर्घ उदयपुर में, ठीक है, लिख लिया होगा आपने ये। अब एक आगे प्रशस्ति, शिलालेख का लिखा एक प्रशस्ति की लिख रहे हैं। प्रशस्ति क्या होती है? कोई भी शासक है उसकी बस प्रशंसा लिखी होगी, एक भी बुराई इसमें नहीं होगी। किसी भी शासक की प्रशंसा, किसी भी शासक की यशोगाथा में लिखा गया शिलालेख, उसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। इसमें किसी भी शासक की बस उसने ये किया था, वो शेर के समान था, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, मतलब प्रशंसा ही प्रशंसा लिखी होगी इसमें। तो लिखवा देता हूँ मैं, किसी शासक की प्रशंसा की यशोगाथा में जिस शिलालेख में किसी शासक की यशोगाथा, किसी शासक की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख, किसी शासक की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख, वो शिलालेख क्या कहलाएगा? प्रशस्ति कहलाएगा। ठीक है, किसी शासक की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख। तो नॉर्मली बात है, कोई भी शासक अपनी बुराई खुद तो करेगा नहीं,
वो प्रशंसा ही लिखवाएगा, ऐसे तो कहेंगे नहीं उस युद्ध में मेरे कमर टूट गई, मेरे दो दांत टूट गए, ऐसे तो बोलेगा नहीं वो प्रशंसा ही लिखेगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख, शिलालेख। इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के 2 शिलालेख, बाबरू और बेराट। बाबरू और बेराट। राइटिंग समझ में नहीं आई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ में आएगा। बड़ली का शिलालेख 443 ईसा पूर्व का है। बड़ली का है, ये भिलोत माता मंदिर अजमेर में लगा हुआ मिला है। इसकी खोज G.H. ओझा, हीराशंकर गौरीचंद ओझा ने की थी। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। और बाबरू और बेराट शिलालेख ये कहाँ से मिले? बेराट जयपुर से। ठीक है, इनको मैं लिखवा देता हूँ। बड़ली का शिलालेख लिख दिया है 443 ईसा पूर्व, भिलोत माता मंदिर, बड़ली अजमेर से। राजस्थान का सबसे प्राचीन और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। ये भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख है। पीपरवा शिलालेख, पीपरवा कलश लेख जो बस्ती उत्तर प्रदेश से मिला है, जिसे बुद्ध की मृत्यु के बाद शाक्यों ने उनके अस्थि अवशेषों पर निर्माण करवाया था। तो भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख पीपरवा शिलालेख है जो बस्ती उत्तर प्रदेश से मिला है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है बड़ली का शिलालेख। इसकी लिपि ब्राह्मी है। इसकी खोज 1912 में G.H. ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में है। इसके बाद बाबरू अशोक के 2 शिलालेख मिलते हैं जो बेराट में, अशोक के 2 शिलालेख बेराट में मिलते हैं। एक बाबरू और एक बेराट का शिलालेख। बाबरू का शिलालेख बीजक की पहाड़ी से मिला है और वो दूसरा जो बेराट का शिलालेख वो भीम की पहाड़ी से मिला है, भीम जी की पहाड़ी से मिला है। बाबरू का शिलालेख की भाषा भी प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। ये 3री सदी ईसा पूर्व है। इस शिलालेख से अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। इसमें मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख के अनुसार इस शिलालेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। और इस बेराट का उल्लेख तो हेमंत में भी किया है। इसकी खोज बाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। 1837 में। आज पता नहीं क्यों हड़बड़ाहट हो रही है। लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अशोक का जो बेराट में दूसरा शिलालेख मिला है वो मिला है भीम की डूंगरी की तलहटी में। इसकी खोज 1871-72 में एसीएल कार्लाइल ने की थी। यह अशोक के रूपनाथ और सासाराम अभिलेखों की प्रतिलिपि, मतलब ये अशोक के जो रूपनाथ और सासाराम अभिलेख या शिलालेख हैं उनकी कॉपी है, फोटो कॉपी। जो उनमें सब छपा है वो इसमें छाप दिया। इसके बाद नगरी का शिलालेख, ये 200 से 150 ईसा पूर्व नगरी चित्तौड़ से मिला है। नगरी का प्राचीन नाम माध्यमिका है। माध्यमिका या मध्यमिका है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख है। इसमें किसका? भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख है। वर्तमान में ये
उदयपुर संग्रहालय में जिसे GH ओझा ने रखवाया है, GH ओझा सर ने रखवाया, GH ओझा सर ने इसको उदयपुर संग्रहालय में रखवाया। भाषा इसकी भी संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी लिख लो। गोसुंडी शिलालेख गोसुंडी गांव नगरी चित्तौड़ से गोसुंडी गांव चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। इसकी भी भाषा संस्कृत है, लिपि इसकी भी ब्राह्मी है। इसकी खोज श्यामल दास ददवाड़िया ने की थी और इसको सर्वप्रथम बड़ा था रामकृष्ण भंडारकर ने, DR भंडारकर ने, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। और इसमें संकर्षण और वासुदेव का उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है। इसमें लिखवा देता हूं मैं। इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसकी खोज श्यामल दास ने की थी और इसको पढ़ा किसने था? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, DR भंडारकर जी ने। राजस्थान से प्राप्त संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न अभी। इसमें संकर्षण तथा वासुदेव के पूजा ग्रह के चारों ओर 4 दीवारें बनाने तथा गजवंश के राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। राजस्थान में भागवत या वैष्णव धर्म का उल्लेख करने वाला ये सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। ये पहला शिलालेख है। इसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व भागवत धर्म का प्रचार तथा संकर्षण और वासुदेव की मान्यता तथा अश्व यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में यह शिलालेख उदयपुर संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है इससे। शिलालेखों में यदि क्वेश्चन बनने की अभिलेखों वाले इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रहती है। लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे नालसा का यूप स्तंभ लेख और बड़वा का शिलालेख, बड़वा का यूप स्तंभ लेख। फिर उसके बाद बढ़ेंगे गंगधार का शिलालेख और फिर बढ़ेंगे भरमर माता का भरमर क्या, उसके बाद दधिमती। नादसा का यूप स्तंभ लेख, नादसा का है भीलवाड़ा में, नादसा भीलवाड़ा। यहाँ से 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। यह 2 स्तंभ लेख राजा सोम द्वारा बनवाए गए हैं। इसमें उत्तरी भारत में होने वाले पौराणिक यज्ञों की जानकारी तथा सत्रपों के राज्य विस्तार का उल्लेख मिलता है। उत्तरी भारत में जो यज्ञ होते थे उनकी जानकारी व जो सत्रप थे उनके राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। नालसा का ये इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे हैं लेकिन पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनसे भी कभी कभी। बड़वा के 3 स्तंभ लेख, बड़वा से 3 स्तंभ लेख प्राप्त हुए जो 238-39 ईसा पूर्व के हैं। बड़वा गांव कोटा में। यह स्तंभ लेख मोखरी वंश के शासकों का पहला व प्राचीनतम अभिलेख है। जो बड़वा का लेख है ये मोखरी वंश के शासकों का पहला व प्राचीनतम लेख है। इसमें मोखरी शासक बल का वर्णन व इसकी उपाधि महासेनापति का उल्लेख है। नागदा को नागद्र भी कहते हैं उदयपुर में। इसमें बहुविवाह प्रथा
तथा संयुक्त परिवार प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन आ सकता है किस शिलालेख से बहुविवाह प्रथा तथा संयुक्त परिवार प्रथा की जानकारी मिलती है, तो वो है नागदा। गंगधार का शिलालेख 423 ईसा पूर्व झालावाड़ से प्राप्त हुआ है। कोलवी की गुफाएं भी झालावाड़ में, कोलवी की गुफाएं भी कहाँ हैं? झालावाड़ में। इस शिलालेख के अनुसार विश्वकर्मा के मंत्री म्यूराक्स द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। वह इस शिलालेख में 5वीं शताब्दी की सामंत प्रथा की जानकारी, 5वीं शताब्दी में जो सामंत प्रथा चलती थी उसकी भी जानकारी मिलती है इसमें, तो लिख लो आप। इसके बाद भरमर माता का शिलालेख, फिर दधिमती माता का शिलालेख,